मैम, एक बार फिर हम आपसे मुलाकात हो रही है और ये बहुत दुखद घटना जो सवेरे हम उस पर बात करना चाहते हैं कि जो प्रयागराज में संगम पर जो स्नान चल रहा कुंभ का, उसमें सवेरे रात 1:30 बजे से जो घटना घटी है और पब्लिक जो इतनी आ रही है और जो एकदम वहां पर जो घटना हुई, भागदौड़ मची। क्या कहती जी। है व्यवस्था और कितने लोग की जानें चली गई? देखिए, जो घटना घटी है वो बहुत दुखद है, मैं यही कहूँगी। और हम लोग को सबको ही बहुत अफ़सोस है कि ऐसी घटना क्यों हुई। सबके मन में ये प्रश्न है और सर्वप्रथम तो मैं अपनी संवेदनाएँ प्रकट करना चाहती हूँ उन लोगों के साथ, उनकी फैमिलीज़ के साथ जिनकी मृत्यु हो गई इसमें, और बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि उनकी आई रियली विश देम अ स्पीडी रिकवरी एंड जो भी हो उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इमीडिएट ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो, यही मेरी प्रार्थना है। और और देखिए, सरकार की व्यवस्था है यूपी गवर्नमेंट की, इतने बड़े लार्ज स्केल में इतना बड़ा पैसा, कहते हैं बहुत पैसा उसमें खर्च किया गया है, लेकिन यह व्यवस्था पीछे आग भी लग गई थी और अब ये सब चीजें घटना हो गई, तो कितना एक देखिए मानवीय मतलब घटना तो है ये। देखिए वो तो है, मतलब फ्रैंकली इस समय हम लोग दुख में हैं सभी। और मैं भी नहीं चाहती कि मैं कोई इस पे राजनीति करूं, सरकार के को ब्लेम करूं या किसी को भी ब्लेम करूं, मैं नहीं चाहती ये मैं करूं। और देखिए, जैसा कि चीजें हैं, मतलब दुखद तो है ही, और हमें इससे एक सबक आगे के लिए भी लेना है। क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं होता कि हम इसलिए कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ ये है। पर बेसिकली अभी आगे भी देखिए, मेरे ख्याल से बसंत पंचमी का भी स्नान है, तो उन सब चीजों के लिए मतलब हमें मतलब तैयार रहना चाहिए और हमें अपनी व्यवस्था सुधारना चाहिए। ये कई लोगों का मतलब कई लोगों के सवाल थे उस पे। ऑल्दो मैं नहीं चाहती कि कोई मैं इस पे राजनीति करूं और तरह तरह की अफवाहें फैले, तो मैं तो सबसे पहले जनता से यही तो कहना चाहूंगी कि किस तरह की अफवाह ना फैलाएं वहां पर। और मतलब क्योंकि इन्हीं सब चीजों से स्टैम्पीड हो जाता है या कुछ चीजें हो जाती हैं, तो इन चीजों को पहले तो अफवाहें फैलाना बंद करें। और देखिए, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि देखिए, अभी जैसे मैंने सुना है सभी लोग कह रहे हैं जो वीआईपी कल्चर है उसको ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कोई हर आदमी वीआईपी में लग कहने गया। का मतलब है कि जब वीआईपी आ जाता है तो लोग 15-15 किलोमीटर दूर उनको छोड़ दिया जाता है, वो लोग उतनी दूर जी। स्नान करने के लिए बहुत परेशान, उनको पैदल आना पड़ता है, पार्किंग बहुत दूर है, व्यवस्था है पानी जी। पीने की सफाई का वहाँ पे जरा जी, सब चीजें बिल्कुल, हैं। ये सब चीज़ें हैं, ये मैंने भी सुना है कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर। और देखिए, मतलब एक जो आम आदमी है, उसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए सरकार को। मैं ये कहूँगी कि ठीक है, आप एआरपीज़ के लिए जो भी कर रहे हो, जो भी अरेंजमेंट्स आपने किए हैं, पर उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एक आम देश का नागरिक है, जो गरीब लोग हैं, जो बहुत आस्था से मैंने देखा है कि इतनी दूर-दूर से वो चल के आते हैं। कई बार हम लोग को आश्चर्य भी होता है कि मतलब इतना पैदल चल के आना बुज़ुर्ग लोगों को, बहुत बूढ़े-बूढ़े लोग भी हैं उसमें जो चल के आ रहे हैं। तो उनके लिए अगर ठीक व्यवस्था नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी बात है। और इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए और केवल ये नहीं कहना चाहिए कि ऑपोजिशन हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं और ना हम इस पे कोई राजनीति करना चाहते हैं। और जो कुछ भी हुआ बहुत दुखद है, हम लोगों को भी बहुत अफसोस है इस बात का। पर देखिए, मैंने वहाँ पे लोगों को कहते सुना, मैं कहूंगी कि मतलब ये वीआईपी कल्चर है। और देखिए, आर्मी वगैरह का हेल्प लेना चाहिए, जो कि शायद पहले भी ऑफर करा गया था, पर उनकी हेल्प नहीं ली गई है। तो उनका अरेंजमेंट होता तो शायद थोड़ा बेटर होता। और देखिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये नरेंद्र अखाड़े के जो महामंडलेश्वर हैं, उनको उन्होंने भी ये बोला है कि मतलब ये वीआईपीज के पीछे लोग लगे हुए हैं और आम जनता का कोई ख्याल नहीं कर रहा है। तो ये मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो मिडिल क्लास हो या जो भी हो, अगर उनको इस तरह की असुविधा हो रही है तो उसको देखना चाहिए और उसको सुधारना चाहिए। मैं सिर्फ आज इतना ही कहूंगी और मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहती। पर ज्यादा फिर 30 दिन की जमानत मिल गई, पैरोल मिल हम्म। गई, ये सब चीजें, और भी कई कैदी ऐसे हैं जो कई वर्षों से जेल में हैं, उनकी कोई नहीं पूछ रहा। हजारों कैदी ऐसे हैं जिनको जमानत भी नहीं मिल रही और उनको जमानत मिल जाती है, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, और इस इतने पे तो मैं ये क्या कहूँ, मतलब मेरे ख्याल से लोग इतना बोल चुके हैं और सबके मन में ही आक्रोश है कि क्या है भाई, एक एक जघन्य अपराध करने वाला अपराधी है, कोई ऐसा नहीं है कि वो कहीं थोड़े किसी छोटी मोटी चीज के लिए पकड़े हैं। तरह तरह के आरोप है उन पे, हत्या रेप, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आरोप उन पे ना हो। तो अगर उनको आप मतलब छोड़ देते हैं बार बार, कितनी बार नहीं, 12-13 बार कितनी बार पेरोल मिल रही, जब भी इलेक्शन होता है आप उनको छोड़ देते हैं। एंड बाकियों के लिए तो आप बहुत सख्त हैं, आप एनकाउंटर कर देते हैं भाई, बोलते हैं कि मतलब जस्टिफाई करते हैं। फिर मैंने देखा है यहाँ के बहुत सारे चैनल है जो ये जस्टिफाई करते हैं कि भाई अगर वो आदमी था, महाराष्ट्र में ही देख लो आप, बदलापुर की बात कर लो आप, है ना, अभी उसको आपने गोली मार दी,
एक ऐसा आदमी था जो बताने वाला था लोगों को कि कौन से लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे वो भी उसमें इन्वॉल्व थे, जो उनकी कमेटी के लोग थे, जो ट्रस्ट में थे, तो उनका तो आप एनकाउंटर कर देते हैं 2 मिनट में, और बड़े बड़े पोस्टर्स लगाते हैं मुंबई में कि भाई हमने तो जस्टिस कर दी। ये कौन सा न्याय है भाई, ये बुलडोजर जस्टिस क्या है? और आप इनको 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 तो कभी आपने कुछ नहीं किया भाई, है ना, उनको तो आप छोड़ देते हैं, मतलब हमारा हर टाइम आके आराम से रह के जाते हैं। आज की बात करें तो अभी सैफ अली खान पर भी हमला हुआ, जिस तरीके रात को चोरी, एक चोर पकड़ा गया, वो चोर सर्टिफाई हो रहा नहीं हो रहा, तो कानून व्यवस्था का महाराष्ट्र में बहुत बड़ा एक देखिए, बात कानून उठ रही है व्यवस्था का कि बहुत बड़ा इशू है, भी लोगों के पास ये हिस्ट्री हो रही है। बहुत बड़ा इशू है। देखिए, आप चाहे बाबा सिद्दीकी जी की हत्या हो, और चाहे मतलब ये सैफ अली खान जी पे हमला हो, चाहे सलमान खान के मतलब घर में किस तरह गोलियां चली हैं, वो भी हमने देखा है, और हमने वो भी देखा है कि थाने में कैसे गोलियां चली हैं मुंबई में। और जहां महाराष्ट्र की बात करते हो तो बीड और जो ये है परभनी, उसमें जो क्या हुआ है वो भी हमने देखा है। जिस तरह से ये देखिए, मतलब परभनी में कस्टोडियल डेथ हुई, बीड में आप जानते हैं देशमुख जी के लिए कितना एजिटेशन हो रहा है। इनफैक्ट बीजेपी के जो लोग हैं वो भी उनके लिए सवाल उठा रहे हैं। एक अच्छे भले आदमी की मतलब हत्या हो जाती है और उसके बाद भी किसी को पकड़ा नहीं जाता, कुछ नहीं होता, तो ये मतलब बहुत ही सवाल, मतलब जो न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। और देखिए, जिस तरह से मतलब पुलिस पे भी कुछ तो लोग सवाल उठाएंगे ना। आप एक आदमी को पकड़ते हैं, फिर आप एक आदमी छत्तीसगढ़ में पकड़ते हैं, उसके बाद आप एक कहीं झाड़ वाड़ में जाके एक आदमी को पकड़ लेते हैं, और फिर आप बोलते हैं वो बांग्लादेशी है। अब लोग बोल रहे हैं उसकी शक्ल नहीं मिलती है, उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते हैं, तो लोग तो सवाल उठाएंगे ही। देखिए, उसमें ये कहना कि विपक्ष ये कह रहा है वो कह रहा है, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई ठीक बात है। थैंक यू। आज हम आए हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार जी के कार्यालय में, जहां इनकी प्रवक्ता सीमा मलिक जी से बात हुई, क्योंकि देश में जो यूपी के अंदर प्रयागराज में जो घटना घटी, रात के 1:30 बजे भगदड़ मची, और वहां बहुत से डिवोटी जो अपना दर्शन करने को आए थे, किस तरीके से हताहत हुए हैं, वहां पर सैकड़ों हताहत हुए हैं, और इतना परेशानी, वहां पर व्यवस्था थी जो लोग देखते ही बनती थी। साथ साथ ही उस पर मैंने बात करी, साथ साथ ही राम रहीम को पहले दिए जाने पर बात करी, महाराष्ट्र में जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ और सब चीजें, एक बहुत ही सारी जो घटनाएं सरकार के खिलाफ जा रही हैं, और हमने उन पर बात करी। सीमा मलिक प्रवक्ता जी, उन्होंने इस बार बेबाक राय रखी। दिल्ली से कुलवंत के साथ बंसीलाल, डेली लाइव न्यूज ऑनलाइन।